अपकमिंग स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। एक्सपीरियंस है मेरे कज़न भैया का। उन दिनों उनकी हॉबी थी कि फ़ोटोग्राफ़ी का उनको बहुत शौक था। तो ज़ू में, पार्क में, नेशनल पार्क में वेडिंग्स, मोमेंट्स ये सब उनको कैप्चर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अपने डीएसएलआर में बस फ़ोटो लेते थे एंड एज़ अ हॉबी वो परस्यू करते थे। तो वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि हॉलिडेज़ में वो जाएँगे नेतरहाट। सनसेट एंड सनराइज़ पॉइंट है। लाइक अर्ली सनराइज़ एंड सनसेट वहाँ सबसे पहले दिखता है। ईस्टर्न इंडिया एंड झारखंड में। उनके तो वो डिसाइड करते हैं कि हॉलिडे के पहले उनके दोस्त का शादी है, वो अटेंड करेंगे और वहाँ से वो जल्दी निकल जाएँगे एंड रात के 1-2 बजे तक वो पहुँच जाएँगे नेतरहाट और वो अर्ली सनराइज़ शूट करेंगे। ऐसे ही होता है, फ्राइडे इवनिंग आता है, वो अपने दोस्त की शादी में जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकलते-निकलते बहुत लेट हो जाता है, तो वो मिडनाइट क्रॉस कर चुके थे। पर फिर भी उनको जाना तो था ही क्योंकि वो डिसाइड कर चुके थे उनका एंड हॉलिडेज़ था, फिर लाइक काम शुरू हो जाएगा। वो लेट नाइट को ही जाने लगते हैं और वो जो हाईवे पकड़ते हैं नेशनल हाईवे 33, जिनको नहीं पता ये हाईवे क्या है, वो टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड हाईवेज़ में से एक है। गूगल में भी सर्च करोगे टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड हाईवेज़, तो नेशनल हाईवे 33 ज़रूर आएगा। जैसे वो हाईवे शुरू होता है, स्टार्ट में ही एक हनुमान जी एंड काली जी का मंदिर है स्टार्टिंग में ही एंड ट्रक ड्राइवर्स एंड जो भी लोग उस हाईवे को चूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, वो लोग उसमें पहले पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, फिर ही अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। उनको उतना आइडिया था नहीं कि ऐसा कुछ होता है उस हाईवे में, तो वो बिना कुछ ब्रेक किए आगे बढ़ते हैं। वो टोल प्लाज़ा ये सब वो पार करते हैं एंड उनका सेक्शन पकड़ लेते हैं। धीरे-धीरे वो अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल जा रहा था जर्नी, फिर आता है तैमारा घाटी, तैमारा वैली जो कि बहुत फेमस है एक्सीडेंट्स के लिए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। वो जैसे एंटर करते हैं उनके मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आता है कि रीसेट योर डेट एंड टाइम। उसकी वजह से बहुत सारे ऐप्स फंक्शन करना बंद कर देगा, जैसे व्हाट्सएप सजेस्ट नहीं आएगा, ऑल ऑफ दैट। तो वो सोचते हैं कि पहुँच के रीसेट कर लेंगे एंड वो अपने जीपीएस में फ़ोकस करते हैं कि कितना किलोमीटर बचा है, कितना टाइम और ट्रैवल करना है। बहुत मैच्योरली या बहुत अकेले थे और वो सिंगल ट्रैवल कर रहे थे और वो जो हाईवे था उस रात में बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे उस हाईवे से। बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं था, फैमिलीज़ नहीं थे, कोई बाइक राइडर्स नहीं था, ओनली 1-2 ट्रक्स था, वही बहुत दूर में डिस्टेंस में। और वो वैली का सिनेरियो जो था, वो वैली का मैं सीन समझा देता हूँ। इधर भी देखो केवल पेड़ ही दिखेगा और पेड़ में लटके हुए बैट्स, चमगादड़ चमगादड़ नॉइज़ भी करते हैं अजीब-सा, उल्टे लटके हुए रहते हैं ऐसे, उल्टे लटके रहते हैं और 1-2 हाईवे में भी उड़ते हुए दिख जाएँगे तुमको। एकदम अजीब-सा सन्नाटा, विंटर्स का टाइम था, फॉग भी था, बिल्कुल ही खाली, कोई नहीं, रोड में केवल वही जा रहे थे अकेले, लेफ्ट राइट हाईवे 6 वे लेन पर एक भी गाड़ी नहीं, केवल उनका गाड़ी सीधे-सीधे जा रहा था। वो आगे बढ़ने लगते हैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए। एक गट फीलिंग आ रहा था कि कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे, बहुत रात भी हो गया है, पर वो इग्नोर करते हैं, थोड़ा मन में प्रे करते हैं एंड वो आगे जाने लगते हैं। वो थोड़ा दूर के बाद वो सोचते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो में लगाते हैं और रेडियो ऑन करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी मैच करने लगते हैं। सिग्नल नहीं था इसीलिए वो कुछ प्ले नहीं करते हैं यूट्यूब में, या कुछ डाउनलोडेड भी उनके पास नहीं था टाइम पेन ड्राइव में, या फिर डाउनलोडेड भी रहता है तो वो सब चीज़ को सुन चुके थे। वो रेडियो में सोचते हैं कुछ गाना या कोई पॉडकास्ट टाइप का या कोई बातें-वातें सुन लेते हैं। तो रेडियो में फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, पूरा स्टैटिक ही आ रहा था, रेडियो भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। रेडियो स्टार्ट नहीं हो रहा था एंड स्टैटिक आने लगता है और वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं। अचानक से फ्रीक्वेंसी कहीं पे मैच करता है और उनको कुछ वॉइस सुनाई देने लगता है। तो वो जो उनको जो वॉइस सुनाई देता है वो संथली में था। संथली एक रीजनल लैंग्वेज है। वो बहुत क्लियरली एंड फ्लुएंट नहीं तो नहीं थे कि पूरा समझ पाएँ क्या था। बस उनको टोन से पता था कि ये संथली लैंग्वेज है। तो कोई एक लेडी का उनको व्हिस्पर सुनाई देता है पहले, फिर वॉइस थोड़ा क्लियर होने लगता है। जैसे-जैसे वो फ्रीक्वेंसी बहुत एक्यूरेट मैच करते हैं और फिर वो कुछ बोलने लगती है। तो उनको लगा कि रेडियो में भी कोई पॉडकास्ट या कोई चैनल होगा रेडियो का, उसपे कुछ आ रहा होगा गाना या फिर कोई ऐसी टॉक। वो उसको इग्नोर करते हैं एंड रेडियो बंद कर देते हैं एंड वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा दूर बाद अचानक से उनको दिखता है कोई हाईवे पे कोई गाड़ी-वाड़ी नहीं था और अचानक से एक रॉन्ग ड्राइव करते हुए सामने से एक कार आ रहा है उनके तरफ। तो वो अपना लेन चेंज करते हैं, वो कार को पास होने देते हैं और अचानक से उनको एक धड़ाम सा आवाज़ सुनाई देता है कि लगा उनको कि कोई कार क्रैश हो गया, वही वाला। जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कुछ है ही नहीं। तो लगा कार बहुत पीछे चला गया होगा या फिर पार हो गया होगा। ऐसे ही कुछ, जैसे कि बहुत स्पीड में कार पीछे चला जाता है तो पार हो जाता है एंड फॉग में दिखता भी नहीं है, वो डिसअपीयर हो गया वो कार। तो उनको लगा मे बी स्ट्रेस की वजह से या फिर वो थोड़ा कम सोए थे रात में, या रात में सोए ही नहीं थे पिछला रात को, एक उनके फ्रेंड का वेडिंग था एंड वेडिंग में वो थोड़े इंडल्ज थे। तो ये सब के कारण उनको कुछ ऐसे ही हैलुसिनेशन हुआ होगा वो कार का आवाज़ का। इग्नोर करते हैं एंड उनका जीपीएस भी स्टक हो गया था। लाइक वो उनका टाइम कम ही नहीं हो रहा था। किलोमीटर तो कम हो रहा था लेकिन टाइम भी कम होता है। टाइम उतना ही दिखा रहा था जितना पहुँचने में लगेगा। फिर थोड़े दूर के बाद 92 किलोमीटर में उनका स्टक हो गया जीपीएस। वो आगे तो बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। उनको फ़ील भी हो रहा है, उनका कार का मीटर भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जीपीएस स्टक हो गया था। तो उनको लगा कि मे बी नेट सही से नहीं चल रहा हो, इसीलिए हो रहा है। वो अपना डेट एंड टाइम रीसेट करते हैं एंड उनका जीपीएस फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो वो ऑन द ट्रैक थे एंड सब कुछ
उनको नॉर्मल ही लग रहा था। फिर वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंजन उनका बहुत आवाज़ करने लगा। वो 4th गियर में थे, 5th में जाते हैं। 5th गियर में इतना इंजन आवाज़ कर रहा था कि उनको लगा कि वो इंजन फट जाएगा। कार को साइड में पार्क करते हैं एंड सोचते हैं कि अब इंजन का लाइक चेक करना पड़ेगा, मे बी कुछ कूलेंट में प्रॉब्लम हो। उनका कार बहुत पुराना हो गया था। तो वो सोचते हैं कि ऐसा एकदम उनको अजीब-सा फीलिंग आ रहा है। वो नहीं करते हैं एंड वो धीरे-धीरे ही ड्राइव करने लगते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सा फीलिंग होने लगता है। तो फिर वो साइड में थोड़ा-सा रुकते हैं कि क्या है? एक ट्रक ड्राइवर आ रहा था, वो उनसे हेल्प लेते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। बोलता है कि तुम टेंशन मत करो, तुम मेरे पीछे-पीछे रहना ट्रक में। पहले वो वॉमिटिंग करते हैं उतरते साथ, बहुत उनको थोड़ा अजीब-सा लग रहा था। उनके मतलब वॉमिटिंग में भी बहुत खून-वून आने लगा। वो बहुत डर गए थे। तो ट्रक वाला उनको बोलता है कि मैं भी उधर ही से गुज़रूँगा, एक कट है, कट लेके ऊपर-ऊपर तुम चढ़ के चले जाना, नहीं तो रात पहुँच जाओगे। और वो ट्रक वाला सीधे निकल जाएगा, बस उनके पीछे-पीछे ही रहना। तो फिर वो ट्रक वाला चलने लगता है और वो उनके पीछे-पीछे फ़ॉलो करने लगते हैं। और वो बहुत डर जाते हैं कि क्या हो रहा है, कभी उनको ऐसा कुछ फ़ील तो हुआ नहीं है। एंड बैट्स बहुत सारा फ्लाई करते हुए उनको दिख रहा था, फॉगी सा वेदर। ट्रक भी थोड़ा स्पीड में ड्राइव करने लगता है, वो ट्रक से पीछे होने लगते हैं। एंड उनका जो रेडियो था अचानक से ऑन हो जाता है और अचानक से ऑटो फ्रीक्वेंसी मैचिंग में चला जाता है। वो उसी फ्रीक्वेंसी में जाके रुकता है जिनमें उनको संथली लैंग्वेज सुनाई दिया था पिछले बार। तो फिर से वो ऑन होता है विस्पर में एक लेडी का, और उस बार वो थोड़ा-थोड़ा समझ पा रहे थे कि वो क्या बोलना चाह रही है। बोलना चाह रही है कि पीछे मुड़ो, मैं यहीं बैठी हुई हूँ। और एक बात, वो जैसे-तैसे ट्रक ड्राइवर उनका इंजन का थोड़ा मदद किया था उनको हेल्प करने में। स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम था और वो उनको साफ करके जैसे-तैसे वो स्टार्ट कर देता है। तो ये मैं बताना भूल गया था। तो जैसे देखते हैं, मतलब रियर व्यू मिरर में वो देखते हैं कि पीछे कोई है कि नहीं, मुड़ के कौन देखेगा। रियर व्यू मिरर में वो देखते हैं, वो एक लेडी पीछे बैठी हुई दिखाई देती है। उस लेडी के मतलब लाइक हेड से एक ब्लड गिर रहा था। उनका फेस पूरा ब्लैक हुआ पड़ा था, वो एक्सप्रेशनलेस एकदम बिना हिले-डुले बैठी हुई थी वो बस वहाँ पे नॉर्मली। उनका बाल बहुत ज़्यादा लंबा और सब तरफ बॉडी में है। उनका हाथ पूरा ब्लैक एंड बहुत लग रहा था कि ऐसे करके थी वो। पूरा ब्लैक सा हाथ था और वो बहुत ओल्ड लग रही थी। मे बी शायद वो विच को देखे हों, पता नहीं। मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता हूँ। एंड तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं एंड वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कोई थी ही नहीं। इतना ज़ोर से चिल्लाते हैं तो ट्रक वाला जो आगे जा रहा था वो रुक जाता है और बोलता है, "क्या हुआ, क्या हुआ?" वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते हैं कि, "ये देखो, ये मैं देख रहा हूँ।" तो ट्रक वाला रुकता है, फिर उनको चेक करने के लिए आता है वो। तो वो जैसे आया एंड वो बोला कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हो रहा है, कुछ स्टैटिक नॉइज़ेज़ सुनाई दिया। तो वो समझ जाता है कि तो इसके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है। वो बोलता है कि तुम डरो मत। और उनका एक साथ में भी एक लोग थे, उनके कंपेनियन, वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे साथ बैठेगा कार में और तुम बस आते रहना मेरे पीछे-पीछे साथ में। तो वो जो ट्रक वाला था वो बहुत हेल्प किया उस दिन उनका। वो पीछे-पीछे ले जाके उनको पूरा तट तक, उनके सेक्शन तक उनको छोड़ा। जैसे-तैसे वो ड्राइव करके अपने होटल जो वो बुक किए थे वो वहाँ पे पहुँचते हैं। वो रिसेप्शन में जाके बताते हैं सबको कि अभी-अभी ऐसा-ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। मुझे लेडी पीछे बैठी हुई दिखाई दी। बहुत सारा अजीब-सा आवाज़ क्या है वो हाईवे में। बैट्स दिखे उनको, एक कार का टकरा जाने का उनको नॉइज़ आया। वो बोलते हैं कि हाँ, तो रिसेप्शन वाले बोलते हैं कि हाँ, वो हाईवे में ऐसे घटनाएँ, एक्सीडेंट्स बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं। पहले ज़माने में जब वो हाईवे नहीं था, तैमारा घाटी ही बस था। वहाँ के रीजनल लोग जो रहते थे, बहुत मर्डर्स, रॉबरीज़, हॉरिफिक डीड्स वो लोग करते थे। लूट-पाट तो उनका नॉर्मल था और जो लोग थोड़ा भी रजिस्ट करता था कुछ उनका सामान लेने से या लूटने से, उनको मार के वहीं फेंक दिया करते थे। बहुत सारा वो बताते हैं कि स्पिरिट्स वहाँ अभी भी है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पे एंड तैमारा घाटी फेमस है। एंड मे बी जो डेट एंड टाइम रीसेट के लिए नोटिफ़िकेशन आया जा रहा था, मे बी कुछ सर्विस प्रोवाइडर लाइक जहाँ से टावर सर्वर है, वहाँ पे कुछ इश्यू हो इसलिए सबको आता है वहाँ पे। बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। उनके साथ जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग हुआ, रेडियो में जो उनको सुनाई दिया, बहुत वियर्ड सा चीज़ था। फिर वो अपने दोस्तों को बताते हैं। वो पूरे रात सो ही नहीं पाते हैं। अगले दिन वो कुछ फ़ोटोशूट भी नहीं करते हैं। एंड ही कॉल देयर फ्रेंड्स टू पिक हिम अप। और तो फिर उनको वो लोग घर ले जाते हैं। कोलकाता में उनका घर था। वो सब कोई को अपने पेरेंट्स को, ये सब सब कोई को अपने फैमिली में हम लोग को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा उनके साथ हुआ है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम हो बच गया। अगली बार से प्रे करके जाना, लॉकेट पहन लो हनुमान जी का, ये सब। फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट भी होता है, डॉक्टर के पास वो जाते हैं और डॉक्टर एमआरआई, सीटी स्कैन करते हैं ब्रेन का, क्योंकि बहुत नॉर्मल आ रहा था ब्रेन का फ्रीक्वेंसी, सब कुछ रिस्पॉन्स बिल्कुल नॉर्मल था। हार्मोन टेस्ट होता है, टेस्ट होता है, नॉर्मल था उनके साथ। तो डॉक्टर बोलता है कि कुछ मेंटल इशू नहीं है, वो नॉर्मल है। तो ऐसे ही बीत जाता है, वो अपने काम में, अपने वर्क में लग जाते हैं। फिर 1 साल बाद होता क्या है, उसी दिन में जो जिस दिन वो गए थे उस ट्रिप में रात को 2 बजे, तो 2 बजे अपने काम कर रहे थे।
अपने लैपटॉप में, उनको एक कॉल आता है अननोन नंबर से फ़ोन में और वो वैसे ही विस्पर था और वही लैंग्वेज था संथाली। और वो जैसे फ़ोन पिकअप करते हैं, एक लेडी का आवाज़ उनको सुनाई देता है, फिर वो कुछ बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगी, ऐसा कुछ बोलते हैं और फिर वो पैनिक कर जाते हैं, बहुत चिल्लाने लगते हैं, सब कोई आता है उनको कंट्रोल करता है, तो वो चिल्लाते-चिल्लाते बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वो अगले दिन उनको सब कोई उठाता है, फिर बोलता है ये नॉर्मल नहीं है, तो सब कोई फिर फैमिली पंडित के पास ले जाते हैं, वो बहुत सिद्ध पंडित थे, किसी-किसी के पास पावर होता है ऐसा, तो डिटेक्ट कर पाता है क्या रॉन्ग है, राइट है। तो बोलता है कि जब तुम उस दिन उस रास्ते से गुज़र रहे थे, नेशनल हाईवे 33 का उस सेक्शन से, और जब तुम ट्राई कर रहे थे ज़बरदस्ती रेडियो में कुछ सुनने का, फ्रीक्वेंसीज़ तुम मैच कर रहे थे, तो में कोई एंटिटी का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, उसको वो वाइब तुम्हारे साथ बहुत पसंद आया। वो कार में ही तुम्हारे साथी थी और पूरे टाइम से वो तुम्हारे कार में और तुम्हारे साथ ही रहती है। बोलते हैं कि उनको पंडित बोलते हैं कि तुम वो कार को डोनेट कर दो किसी को, कभी पंडित को दे दो या किसी और को। घर चेंज कर लो, फ़ोन नंबर चेंज कर लो, ताबीज़ पहन के रखना, मंत्र फूँक के उनको कोई ताबीज़ देते हैं, वो पहने हुए हैं आज तक। तो उनके बाद से बहुत नॉर्मल हो गया। वो एक बार घूमने गए थे कहीं पे, तो उनको फिर से कोई होटल के लैंडलाइन पे कॉल आता है, सेम स्टैटिक, ऐसे ही संथली में कोई लेडी का बात करना, मतलब वो उनसे वो एंटिटी उनसे लाइक वो उनसे बात करे ही जा रही थी, कभी रेडियो में या कभी फ़ोन में। वो अननोन नंबर पिक करना ही छोड़ दिए थे एंड वो घूमना-फिरना भी बहुत कम कर दिए थे। तब से उनका लाइफ नॉर्मल तो हो गया है, पर पता नहीं शायद वो डरते हैं उस दिन से, मतलब वो स्पेसिफिक डेट में उनको फिर से कोई कॉल या कोई इंसिडेंट ना हो जाए कि उनको वो स्टैटिक एंड वो आवाज़ सुनना पड़े फिर से दोबारा। वो प्रेफ़र करते हैं कि उस रात को सो ही जाएँ या फैमिली के साथ रहें। ये सब उनका कुछ एक्सपीरियंस था। बिल्कुल ट्रू है, जो था मैं बता दिया, बाकी या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे अगर और कुछ नहीं सुनना है तो। तो तुम्हारे पास भी कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जिसको तुम शेयर करना चाहते हो पब्लिकली, तो मेरे जीमेल में भेजना अपना स्टोरी, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा अपने स्टाइल में। दैट्स इट फॉर द वीडियो।